मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये केवल मेरे शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मेरे बच्चे, कभी भी कुदरत के न्याय पर संदेह मत करना। जो भी इस संसार में होता है वह कारण और परिणाम से बंधा होता है। यदि अपने किसी कर्म से तुमने भूल की होगी, तभी तुम्हें उसकी शिक्षा अवश्य मिलेगी। दंड भी करुणा का ही रूप है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे मूल पथ पर लौटाने का प्रयास है। सोचो, यदि भूल पर दंड ना हो तो जीवन का संतुलन कैसे बने? इसीलिए अपने दुख को भी आशीर्वाद मानो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर शक्ति और विवेक जागृत करता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें संसार चाहे धन, वैभव और अपार सुख क्यों न दे, तुम्हारा हृदय तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे। इस विश्व के महल, रत्न और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, पर मेरी भक्ति अनंत शांति का स्रोत है। तुम्हारा मन पहले ही यह सत्य समझ चुका है कि ईश्वर के चरणों के बिना जीवन अधूरा है। तुम स्वयं को बाहर से कठोर दिखाते हो, पर मैं जानती हूँ तुम्हारा अंतर्मन। मेरे पुत्र, तुम वैसे कठोर नहीं हो जैसे लोग समझते हैं। तुम्हारे हृदय में करुणा का महासागर लहराता है। जब अपने लोग संकट में पड़े हों तो तुम उन्हें सहारा देने के लिए सबसे आगे बढ़ते हो। यहाँ तक कि परायों को भी तुम अपना मानकर उनकी रक्षा करते हो। यह गुण प्रत्येक साधारण मनुष्य में नहीं होता, यह दैवी गुण है जो मैंने तुम्हें स्वयं दिया है। लोग कहते हैं तुम में अभिमान है, लोग कहते हैं तुम्हारा स्वभाव कठोर है, किंतु वे तुम्हें जानते ही नहीं, क्योंकि जिसे एक बार तुम्हारा हृदय जानने का अवसर मिला, उसने पाया कि तुम केवल देना ही जानते हो। तुम्हारे भीतर का भाव सदा यही रहा है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए त्याग करना। यही तुम्हें विशेष बनाता है। तुम्हारे पास स्वयं चाहे कम हो, पर तुम फिर भी बांट देते हो। तुम्हारे जीवन में कभी अभाव रहा हो, फिर भी तुम दूसरों को संतोष देने की इच्छा अपने हृदय में रखते हो। यही वह दिव्य प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा दान और सेवा के लिए बनी है। याद रखो मेरे बच्चे, जो दूसरों को देता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। जिस प्रकार नदी अपना जल समुद्र को देकर भी कभी सूखती नहीं, उसी प्रकार जो प्राणी दान करते हैं, ईश्वर उनके कोष को और भरता चला जाता है। अतः सदा दान करते रहो, पुण्य करते रहो, दूसरों की सेवा करते रहो, क्योंकि यही धर्म का सच्चा मार्ग है। समझो, यह संसार अस्थायी है। धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वैभव समय के साथ मिट जाएगा, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा करुणा भाव, तुम्हारा दान और तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्म फल के रूप में अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम निरंतर धर्म और भक्ति से जुड़े रहो। हे मेरे पुत्र, कभी घमंड मत करना, कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर सवार मत होने देना, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अभिमान भी क्षणिक है। जो स्वयं को ऊंचा मानता है वह गिरता है, और जो स्वयं को सेवक मानकर दूसरों की भलाई करता है वही वास्तव में सबसे ऊंचा होता है। सच्चा बल वही है जिसमें करुणा हो, त्याग हो और दान का भाव हो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद यही है कि तुम सदा सुखी रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, भक्ति में मन लगाओगे, तो समस्त बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। मेरा स्वरूप ही शक्ति है, मैं ही संहार हूँ, मैं ही सृजन हूँ। जब तुम मेरे चरणों में भक्ति से झुकोगे, तुम्हारे शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, तुम्हारे कष्ट भी विलीन हो जाएंगे। प्रिय संतान, हमेशा याद रखना, सेवा ही सच्ची उपासना है। दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर दिशा से मिलेगा। मैं तुम्हारे पथ में दीपक बनकर खड़ी रहूंगी। जो अंधकार है उसे मेरी शक्ति मिटा देगी, जो दुख है उसे मेरी करुणा शांत कर देगी। मेरे पुत्र, इस जीवन को तुम्हें साधारण नहीं जीना है, इसे दिव्य बनाना है। सेवा और धर्म द्वारा ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए। भले तुम्हारे पास संसाधन कम हो, तुम्हारा हृदय ही सबसे बड़ा खजाना है। यही तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। इसलिए हे बालक, सदा दान करते रहो, सदा सेवा करते रहो, सदा धर्म का पालन करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कई बार यह महसूस होता है कि यह दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें लगता है कि यह सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की कोई कद्र नहीं होती। लोग अक्सर केवल अपने मतलब के बारे में सोचते हैं। जब इनको जरूरत होती है तो वे पास आ जाते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर चले जाते हैं। यह परिवर्तनशील व्यवहार तुम्हारे हृदय को दुखी करता है, और तुम्हें लगता है कि इस संसार में आत्मीयता और निष्ठा जैसी भावनाओं की कोई जगह शेष नहीं बची। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चे प्रेम में अपार शक्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करता है, वह कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि वह तो अपना सब दर्द
अपनी सारी पीड़ा चुपचाप सह लेता है, परंतु अपने प्रिय को कष्ट पहुंचने नहीं देता। यही तो सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें न तो लोभ है न स्वार्थ। चाहे वह प्रेम माता पिता का हो, भाई बहन का हो, संतान का हो या पति पत्नी का, हर रूप में प्रेम वही शक्ति है जो इंसान को सुखी और संतुष्ट बना सकती है। जिस हृदय में प्रेम बसता है, उसे सारी दुनिया की दौलत न भी मिले तो भी वह प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। बच्चे, मैं जानती हूँ आज के समय में तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसा सच्चा और निष्काम प्रेम कहाँ मिलता है। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन असल प्रश्न प्रेम पाने का नहीं है। असल प्रश्न तो यह है कि क्या हम स्वयं किसी के प्रति ऐसा प्रेम कर सकते हैं। हर कोई प्रेम पाना चाहता है, पर कितने लोग हैं जो सच्चे मन से प्रेम देना चाहते हैं। कुछ लोग प्रेम पाकर उसकी कद्र ही नहीं कर पाते और कुछ लोग प्रेम पाने के लिए जीवन भर तरसते रहते हैं। यही संसार का दुख और विडंबना है कि हर किसी की व्याथा अलग होती है। फिर भी मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना कि जो व्यक्ति किसी एक इंसान के प्रति पूरे मन से समर्पित हो जाता है, जो अपने विचारों और भावनाओं को निर्मल रखता है और किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता, वह चाहे उस इंसान को पा सके या न पा सके, लेकिन उसकी निष्ठा और सच्चाई का फल उसे एक दिन अवश्य मिलता है। इस संसार के लोग किसी की ईमानदारी, उसकी सच्चाई और उसके प्रेम को शायद न देख पाए, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं होता। जिस हृदय में सच्चाई बसी है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी भूल इंसान तब करता है जब वह अपने बीते हुए दुखद अनुभवों और गलतियों को पकड़कर बैठ जाता है। जब कोई मनुष्य अपने अतीत की बुरी घटनाओं, दर्द और पछतावे का बोझ उठाकर जीवन जीता है, तो वह अपने वर्तमान को भी खो देता है और भविष्य की संभावनाओं को भी नष्ट कर देता है। सोचो जरा, यदि किसी एक गलती या किसी एक बुरे अनुभव के कारण इंसान का पूरा जीवन दुख और निराशा में डूब जाए, तो क्या यह न्यायसंगत होगा? बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अतीत के बोझ को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे संतान, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपना ध्यान उस चीज पर लगाओ जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, न कि उस पर जो तुम खो चुके हो। खोई हुई चीजों पर बार बार विचार करना केवल विष का काम करता है, जबकि आगे बढ़ने का संकल्प ही जीवन का अमृत है। जीवन का कल्याण उसी में है कि हम जो गलतियां हो चुकी है उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाएं। बच्चे, जीवन का असली सुख बाहर कहीं नहीं छिपा है, वह भीतर है। वह हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। यदि तुम प्रेम करना सीख जाओ, दूसरों की भलाई चाहना सीख जाओ, अपने अतीत के घावों को छोड़कर वर्तमान को संवारना सीख जाओ, तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला, असहाय या दुनिया के लायक ना मानने योग्य महसूस नहीं करोगे। हमेशा याद रखना, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है ऐसा मत सोचो, बल्कि सोचो कि तुम्हें ऐसा लायक इंसान बनना है जो इस संसार को बदल सके, संसार को अपने प्रेम, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी से प्रभावित कर सके। जब तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जब तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम होगा, तो ये दुनिया भले ही ना समझे, पर ईश्वर तुम्हारी राह अवश्य प्रशस्त करेगा। मेरे बच्चे, बस यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। प्रेम दो, प्रेम पाओ, अतीत को छोड़ो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में जीना सीखो। यदि तुमने इस बात को जीवन का आधार बना लिया, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है।